नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट खत्म होते होते फिर इस हफ्ते की वर्कशीट आ गई है। तो प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आ रहा कि आपको पेपर भी देने हैं, अब रिवीजन चल रहा है, ठीक है, दोहरा काम एक साथ चल रहा है। अगर वर्कशीट देनी है, ठीक है, इस हफ्ते के बाद दे देते तब भी चलता कि कोई अब की बार बच्चे के पेपर चल रहे हैं, रिवीजन करेंगे कि ये करेंगे, बताइए। तो ठीक है, उनके अनुसार ये चल रहा है। आई है वर्कशीट तो फिर भी करनी पड़ेगी आपको। 22/2/2021 कारपत्रक 89 विषय हिंदी कबीर साखी। विद्यार्थी का नाम, प्यारे बच्चों आपका नाम रहेगा यहाँ पे। आज कुछ कमेंट्स करना नहीं चाहता मैं, ठीक है। कबीर जी के बारे में है। कबीर जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक अपने किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। सन 1518 में आसपास मगहर में देहांत। कबीर जी के विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध भी अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा ही, सहजता ही उनकी काव्यात्मा की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनात्मक चिंतन की सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो यहाँ पे आपकी इनका जो कबीर जी का जीवन परिचय है, काफ़ी अच्छा इन्होंने मार्मिक चित्रण कर रखा है। और यहाँ की इनकी साखियाँ शुरू हो गई हैं। ये इसकी साखियाँ पहले भी कर चुके हैं। मान सरोवर सुरभर जल, हंसा केली कराही, मुक्त फल मुक्ता चुगै, अब उड़ित अनंत न जाही। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है नीचे देखते हैं, एक बार पढ़ रहा हुआ है तो मुझे पता भी है, फटाक से आप लोगों को आंसर भी चाहिए, लेकिन अर्थ एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ फिर भी मैं। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है। याद रखना, अगर सच में किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो प्रभु के चरणों में ही मिल सकती है। जो इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है उससे मुक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती। काश पैसों से अगर मुक्ति खरीदी जा सकती तो ये पैसे कमाने का सीन मुझे समझ में आता। हाँ, पैसे कमाइए लेकिन अपने जीवन चलाने हेतु, और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा मतलब खेल करते हुए मोती चुग रहे हैं। समझ रहे हो, हंस मोती चुगते हैं, शायद आपको नहीं पता। जो हंस होते हैं मोती चुगते हैं, ये खास बात होती है हंसों की। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। ठीक है, मैं तो फिर भी अभी 2 से 3% अभी तक मेरा गया है, बाकी देखते हैं। अभी इसको 90 से 100% लेके जाना है। थोड़ा बहुत ध्यान कहीं ना कहीं अभी भी भटक जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ काफ़ी हद तक कंट्रोल करूँ। इस वजह से गॉड इवनिंग, गॉड आफ्टरनून और गॉड नाइट होती है मेरी, ताकि कहीं ना कहीं गॉड साथ में रहे। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। बिल्कुल, प्रभु की भक्ति में इतना आनंद आता है, शायद आपको पता नहीं है। शायद आपको पबजी खेल के या फ्री फायर खेल के मज़ा आता हो, लेकिन जो नौजवान है वो क्या जाने प्रभु भक्ति में कितना आनंद आता है। जब ये आपको बताया जाता है कि मरने के बाद आपको कई प्रकार की चीज़ें आएंगी, कर्म भोगने पड़ेंगे, आपका हिसाब किताब होगा, तब आप इस चीज़ों को समझोगे। तो चलिए प्राय प्रश्नों, बच्चों कुछ प्रश्नों को उत्तर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अच्छा है, 3 ही प्रश्न दे रखे हैं आपके, ज़्यादा नहीं है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है, इसे में मानसरोवर कहा गया है। दूसरा है, मनुष्य परम मोक्ष का आनंद किस प्रकार प्राप्त कर लेगा? अगर वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन होकर या प्रभु भक्ति में लीन होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा या प्राप्त कर सकेगा। प्रश्न नंबर 3, मुक्ति मार्ग हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? प्रश्न नंबर 3 का आंसर दे देते हैं, किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो
इस प्रकार ये रहा ना, तीसरा ये रहा। कबीर जी के अनुसार ईश्वर का वास ब्रह्मांड की हर जगह है और अगर हम अपने सच्चे दिल से याद करते हैं तो हमें कहीं भी ईश्वर मिल सकते हैं, कहीं भी ईश्वर मिल सकते हैं। और ईश्वर अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग हमें आसानी से मिल जाएगा, या तो ईश्वर की भक्ति से हमें मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका। उम्मीद है वर्कशीट खत्म होगी लेकिन फिर भी आ रही है तो ठीक है, जो चीज़ चल रहा है सो चल रहा है। अब आई है तो इसे तो आप बच्चे आपको भी करना पड़ेगा। आप अपने टीचर से भी सलाह ले सकते हैं कि ये टीचर मतलब पेपरों बात करेंगे कि साथ के साथ करना है। तब तक के लिए मैं से बेसिक क्लास में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।